Welcome to Excellent App Skills. Hope you all are doing good. Today we are going to read a chapter from NCERT book, class 7th. Subject is science and chapter is 4th, heat. Now let's start reading of the chapter. In chapter 3, you learned that woolen clothes are made from animal fibers. Chapter 3 में हमने क्या पढ़ा था कि woolen clothes जो बनते हैं वो animal fibers से बनते हैं. You also know that cotton clothes are made from plant fibers. और cotton clothes किससे बनते हैं? Fibers से, plant के fibers से. We wear woolen clothes during winters when it is cold outside. हम woolen clothes कब पहनते हैं? Winter season में पहनते हैं जब बाहर बहुत ठंड होती है. Woolen clothes keep us warm. Woolen clothes से हम warm रहते हैं. We prefer to wear light colored cotton clothes when it is hot. और हम जब बहुत hot होता है, बहुत sweaty होता है summers में, तो हम light color clothes पहनना पसंद करते हैं. These give us a feeling of coolness. इससे हमारी body cool रहती है. हमें ऐसा लगता है कि हमने light color clothes पहने हैं तो body हमारी cool है. You might have wondered why particular type of clothes are suitable for a particular season. कभी आपने सोचा है कि हमें एज पर सीजन हमारी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग क्यों होती हैं क्लोथ्स की? इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस. विंटर में आपको घर के अंदर भी ठंड लग रही होती है. इफ़ यू कम आउट इन द सन यू फील वार्म. और सर्दियों में हम क्या करते हैं? हम धूप में बैठना ज़्यादा पसंद करते हैं. क्या हम गर्मियों में धूप में बैठेंगे? नहीं, हम घर में अंदर जल्दी से भागकर वी लाइक टू सिट अंडर अ फैन और we use AC, air conditioners. In summer you feel that hot even inside the house. और summers में क्या होता है? हमें घर में गर्मी ज़्यादा लग रही होती है. How do we know whether an object is hot or cold? हमें कैसे पता चलता है कि कोई भी object hot है या cold है? How do we find out how hot or cold an object is? और वो कितना गर्म और कितना ठंडा है हमें कैसे पता चलेगा? In this chapter, we shall try to seek answers to come out these questions. इस chapter में हम इसके बारे में पढ़ेंगे. First heading is hot and cold. In our day-to-day life, we come across a number of objects. Some of them are hot and some of them are cold. Regularly पूरे दिन में कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में आती हैं और हमें टच करके पता चल जाता है कि ये चीज़ गर्म है या ये चीज़ ठंडी है. Tea is hot and ice is cold. List some objects you use commonly in table 4.1. Mark these objects as hot and cold. यहाँ table number 4 दिया हुआ है 4.1. आइसक्रीम कोल्ड है या हॉट है? आपको उसको टिक किया इधर ऑलरेडी पहले से ही टिक है कोल्ड. स्पून इन अ टी कप. टी कप में अगर स्पून है तो वो कोल्ड होगी या हॉट होगी? वार्म हो जाएगी वो भी उसकी हॉटनेस से टी की. फ्रूट जूस भी इट कम्स अंडर कोल्ड कैटेगरी. हैंडल ऑफ अ फ्राइंग पैन का हैंडल कैसे होगा जब आप पकड़ते हैं उसको? इट डिपेंड्स. कई बार हॉट भी होता है पर हम उसको वार्म तो बोल ही सकते हैं. अगर हमारा फ्राइंग पैन गर्म है तो एटलीस्ट हैंडल उसका वार्म रहेगा ही. Do not touch objects which are too hot. हमें बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें नहीं पकड़नी चाहिए. Be careful while handling a candle flame or a stove. और जब भी हम गैस बर्नर के पास हैं या किसी कैंडल के पास हैं हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि हम जल नहीं जाएं. इसलिए ज़्यादा गर्म चीज़ों को भी हमें बहुत केयरफुली हैंडल करना चाहिए. We see that some objects are cold while some are hot. कुछ ऑब्जेक्ट्स कोल्ड होते हैं और कुछ हॉट होते हैं. You also know that some objects are hotter than others while some are colder than others. ऐसे भी होता है कि अगर दो चीज़ें रखी हैं दोनों ही हॉट हैं तो कोई एक चीज़ ज़्यादा हॉट होगी. सेम वेज अगर दो चीज़ें ठंडी रखी हैं कोल्ड रखी हैं तो कोई एक चीज़ ज़्यादा कोल्ड होगी. How do we decide which object is hotter than the other? अब हमें कैसे पता चलेगा कि एक ऑब्जेक्ट ज़्यादा हॉट है और दूसरा नहीं है, दूसरा कम है? We often do it by touching the objects. हम ज़्यादातर क्या करते हैं? उसको टच करके फील कर लेते हैं. But in our sense of touch, is our sense of touch reliable?
क्या हम टच करके हर चीज़ का पता लगा सकते हैं? एग्जैक्ट। अगर एक पैन में टी बॉईल हो रही है और एक पैन में वाटर बॉईल हो रहा है, दोनों ही गर्म है, पर हो सकता है हम दोनों में एक तो पहले हाथ ही नहीं, हम अपना फिंगर यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमारी फिंगर जल जाएगी। तो हाउ वी विल चेक कि कौन सा वाला ज़्यादा गर्म है? सो टेक 3 स्मॉल टब्स एंड या कंटेनर्स लेंगे, लेबल देम एज ABC। यहाँ देखिए आप ABC इनको लेबल किया है और 3 कंटेनर्स लिए हैं। पुट कोल्ड वाटर इन कंटेनर A, इसमें हमने कौन सा वाटर लिया? कोल्ड लिया। एंड हॉट वाटर इन कंटेनर B में हमने कैसा वाटर लिया है? हॉट। मिक्स सम कोल्ड एंड हॉट वाटर इन कंटेनर C, और हमने इसमें क्या लिया है? कोल्ड और हॉट हमने मिक्स करके लिया है। नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड इन कंटेनर A, हमने कंटेनर A में अपना लेफ्ट हैंड डिप किया, एंड द राइट हैंड इन कंटेनर B। आफ्टर कीपिंग द हैंड्स इन बोथ द कंटेनर्स फॉर 2-3 मिनट्स, पुट बोथ द हैंड साइमल्टेनियसली इन कंटेनर C। पहले हमने अपना लेफ्ट हैंड A में रखा, B में रखा, राइट हैंड थोड़ी देर रखा, फिर उसके बाद दोनों हैंड्स को हमने कंटेनर C में रखा। डू बोथ द हैंड्स गेट द सेम फीलिंग? क्या दोनों हाथों को सेम फीलिंग आएगी? ट्राई दिस एक्सपेरिमेंट। Bujo's confusion shows that we cannot always rely on our sense of touch to decide whether an object is hot or cold. इसीलिए हमें अपने सेंस ऑफ टच पर ज़्यादा रिलायबल नहीं रहना चाहिए जज करने के लिए कि ये चीज़ हॉट है या कोल्ड है। समटाइम्स इट में डिसीव ऑल्सो, कई बार हम इसमें धोखा भी खा सकते हैं। देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ एन ऑब्जेक्ट रियली इज? तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि वो ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है? अ रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर। सो सबसे अच्छा तरीका क्या है किसी उसको जज करने के लिए कि वो हॉट है या कोल्ड है? वो है उसका टेम्परेचर। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। टेम्परेचर हम किससे जज करते हैं? थर्मोमीटर से। नाउ मेजरिंग टेम्परेचर, अब कैसे मेजर करते हैं? लेट्स रीड इट। हैव यू सीन अ थर्मोमीटर? क्या आपने कभी थर्मोमीटर देखा है? रिकॉल व्हाट व्हेन यू और समवन एल्स इन योर फैमिली हैड फीवर। जब कभी फीवर होता है किसी को, व्हाट वी यूज टू चेक द टेम्परेचर, हम उसे सिर्फ छूकर थोड़ी ना पता लगा सकते हैं कि टेम्परेचर कितना गर्म है, वो उसको कितना फीवर है। तो हम क्या यूज़ करते हैं? हम थर्मोमीटर यूज़ करते हैं चेक करने के लिए कि बॉडी का टेम्परेचर कितना है, कितनी हॉट है या कितनी कोल्ड है। द टेम्परेचर वॉज मेजर्ड बाय अ थर्मोमीटर। तो हम क्या यूज़ करते हैं फीवर को चेक करने के लिए? थर्मोमीटर। द थर्मोमीटर दैट मेजर्स अ बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। जिस थर्मोमीटर से हम अपना बॉडी टेम्परेचर चेक करते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्लिनिकल थर्मोमीटर, क्योंकि ये क्लिनिक्स में यूज़ होता है, हम उसको पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं। होल्ड द थर्मोमीटर इन योर हैंड एंड एग्जामिन इट केयरफुली। आप थर्मोमीटर को अपने हैंड में लीजिए। इसके लिए आपको ये वाला थर्मोमीटर चाहिए, ना कि डिजिटल वाला, तभी आप इस क्लिनिकल थर्मोमीटर की वर्किंग को समझ पाएंगे। If you do not have a thermometer, request a friend to share it with you. A clinical thermometer looks like the one shown here. You can see on the screen, ये एक clinical thermometer है। A clinical thermometer consists of a long, narrow, uniform glass tube. See, एक तो long है ये, यहाँ से यहाँ तक इतना लंबा है इसका, बहुत narrow means बहुत पतला है, एक ग्लास का टेस्ट ट्यूब है ये। It has a bulb at one end. This bulb contains mercury. आप ये पोर्शन देख रहे हैं इसको बोलते हैं बल्ब। इसमें क्या होता है? मर्क्यूरी रहती है। Outside the bulb, a small shining thread of mercury can be seen. आप इसमें अभी जूम करके दिखाते हैं, आप इसमें देख सकते हैं ये एक स्मॉल थ्रेड टाइप कुछ है। अगर आप थर्मोमीटर में देखेंगे तो आपको एक बहुत थिन थ्रेड दिखाई देगी अंदर, और ये क्या है? ये मर्क्यूरी है। Mercury can be seen. If you do not see the mercury thread, rotate the thermometer a bit, you see it.
अगर आपको थर्मोमीटर उसमें मर्क्यूरी थ्रेड नहीं दिख रहा है तो उसको थोड़ा सा उसको रोटेट करके देखिए. You will also find a scale on the thermometer. The scale we use in the Celsius is the Celsius scale indicated by C. ये इसका इंडिकेशन होता है सेल्सियस का. आप उस पर देखेंगे, यहाँ आपको बड़ा करके दिखाया हुआ है, उस पर एक ऐसे रीडिंग स्केल बना रहता है और जिसको हम डिग्री सेल्सियस बोलते हैं. दिस सर्कल इज कॉल्ड डिग्री और ये सेल्सियस. A clinical thermometer reads temperature from 35 degree Celsius to 42 degree Celsius. So हम इसको कैसे रीड करते हैं कि सबसे मिनिमम जो टेम्परेचर उसमें होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस होता है और हाईएस्ट उसमें होता है 42 डिग्री सेल्सियस. नाउ एक्टिविटी 4.2 रीडिंग ऑफ अ थर्मोमीटर. कैसे रीड करते हैं? Let us learn how to read a thermometer. First, note the temperature difference indicated between the two bigger marks. आपने देखा है ना, स्केल में आपके 1 रहता है और यहाँ 2 रहता है. एक बड़ा मार्क बना हुआ है 2, यहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है और उसके अंदर कितनी छोटी लाइंस बनी रहती हैं. पहले तो आप उन लाइंस को काउंट करेंगे, ये लाइंस कितनी हैं. ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिविजन्स शोन इन स्मॉलर मार्क्स. अभी मैंने आपको बताया कि आप उसकी पहले तो आप बड़े और छोटे दोनों बड़े मार्क्स रीड करेंगे, फिर देखेंगे उसके अंदर कितने छोटे मार्क्स बने हुए हैं. बिटवीन दीज मार्क्स, सपोज द बिगर मार्क रीड 1 डिग्री एंड देयर आर 5 डिविजन्स बिटवीन देम, देन 1 स्मॉल डिविजन कैन बी रेड एज 0.2. अगर यहाँ 1 है और यहाँ 2 है और इसके अंदर 5 स्मॉल डिविजन्स हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस होगा वो होगा 0.2 सेल्सियस. सेम वे ऐसे ही आगे चलते रहेंगे तो 0.2 और बढ़ता जाएगा. वॉश द थर्मोमीटर प्रेफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन. हम थर्मोमीटर को किससे वॉश करेंगे? एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन. आपने देखा है ना, डॉक्टर्स के जाते हैं वो लोग डिटॉल में उसको रखते हैं, जिससे उस पर, क्योंकि अलग अलग माउथ में जाता है तो वो उस पर बैक्टीरिया लग जाता है तो वो रिमूव हो जाए. होल्ड इट फर्मली एंड गिव इट अ फ्यू जर्क्स. और उसको बहुत अच्छे से उसको पकड़िए और उसमें जर्क्स दीजिए, उसको झटके मारिए. द जर्क्स विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्क्यूरी डाउन. तो जर्क से क्या होगा, जब उसमें झटका मारेंगे, बहुत तेज नहीं मारना है कि वो जाकर गिर जाए, डू इट केयरफुली. तो क्या होगा, तो मर्क्यूरी जो है वो उसका लेवल डाउन हो जाएगा. एंश्योर दैट इट फॉल्स बिलो 35 डिग्री सेल्सियस. और वो सी द स्क्रीन हियर, और वो मर्क्यूरी का 35 डिग्री से इधर आ जाएगा उसका टेम्परेचर. जो रेड मार्क है सी, ये 37 लिखा है, इधर आ जाएगा मर्क्यूरी का. ये जो लाइन आ रही है थ्रेड वाली, इधर आ जाएगी मूव करके. Now place the bulb of the thermometer under your tongue. अब क्या करेंगे, हम बल्ब को उसके अपनी टंग के नीचे रखेंगे. After 1 minute take the thermometer out and note the reading. और हमें इसके लिए वॉच की ज़रूरत होगी. वॉच से पूरा 1 मिनट हमें थर्मोमीटर माउथ में लगाना है. दिस इज योर बॉडी टेम्परेचर. जो भी रीडिंग आएगी वही आपका बॉडी टेम्परेचर होगा. द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विद इट्स यूनिट्स डिग्री सेल्सियस, है ना. उसको हम ऐसे ही बोलते हैं. जब भी हमारा कोई टेम्परेचर आए 104 डिग्री सेल्सियस, 101 डिग्री सेल्सियस, हम इसको ऐसे रीड करते हैं. वॉट डिड यू रिकॉर्ड एज योर बॉडी टेम्परेचर. आपने अपना बॉडी टेम्परेचर क्या रिकॉर्ड किया है उसको लिख कर रखिए. द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस. नॉर्मल जो ह्यूमन बींग होते हैं, जिनको कोई फीवर नहीं है, एकदम हेल्दी हैं वो, है ना, कोई इश्यूज नहीं है, तो उनका बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस. नोट दैट द टेम्परेचर इज स्टेटेड विद इट्स यूनिट. कभी भी हम ऐसे नहीं बोलेंगे, अगर आपसे कोई पूछेगा क्या आपका बॉडी टेम्परेचर आया तो आप उसको बोल देंगे 37. क्या 37 डिग्री सेल्सियस. पूरा आपको उसको यूनिट के साथ बोलना होता है. लेट अस ट्राई टू एश्योर पहेली दैट देयर इज नथिंग रॉन्ग विद हर. अब पहेली क्यों वरीड है? पहेली मेजर्ड हर बॉडी टेम्परेचर. शी गॉट वरीड एज इट वॉज नॉट एग्जैक्टली 37.
पहेली का जो टेम्परेचर है वो एग्जैक्ट 37 डिग्री नहीं था, तो अब पहेली जो है वो वरिड हो गई है। मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स। अब आप 10 स्टूडेंट्स के नेम लीजिए और सबका बॉडी टेम्परेचर चेक कीजिए। सबके बॉडी टेम्परेचर कुछ का सेम होगा, कुछ का डिफरेंस आएगा। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस, उनको हम रिकॉर्ड करेंगे। इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन इज 37 डिग्री सेल्सियस। क्या सबका ये 37 डिग्री सेल्सियस है? द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी। आप नहीं हो सकता है सबका सेम, सबका बॉडी का अपना अपना टेम्परेचर होता है। इट कुड बी स्लाइटली हायर और स्लाइटली लो, या तो थोड़ा सा ऊपर भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, या थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है। बट उस एरो लाइन से ज़्यादा जाता है तो वो फीवर जज कर लेते हैं हम लोग। Actually, what we call normal temperature is the average body temperature of a large number of healthy person. Average हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो अगर हमने स्टडी की तो बहुत ज़्यादा हेल्दी लोगों का हम टेम्परेचर लेंगे और वो एवरेज में जज हो जाता है। तो एवरेज हेल्दी बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। द क्लिनिकल थर्मामीटर इज डिजाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। तो क्लिनिकल थर्मामीटर स्पेशली हमारी बॉडी को कंसिडर करके कि ह्यूमन बींग्स का से टेम्परेचर लेना है, इसीलिए उसकी ऐसे ही मेकिंग रहती है। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस और अबव, क्योंकि ह्यूमन बींग का टेम्परेचर जो है वो इससे कम नहीं जाता है और इससे ज़्यादा नहीं जाता है, तो उसी को कंसिडर करके ये क्लिनिकल थर्मामीटर्स बनाए जाते हैं। That is the reason that this thermometer has the range of 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए इस बात को ध्यान रखते हुए ये क्लिनिकल थर्मोमीटर्स बनाए जाते हैं। Now see here one question is written. Do not use a clinical thermometer for measuring the temperature of any other objects other than human body. ह्यूमन बॉडी के अलावा कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि कभी आप उसको गर्म मिल्क में, कभी गर्म वाटर में, कभी किसी चीज़ का टेम्परेचर चेक करने के लिए इसको नहीं यूज़ कीजिए। कभी भी आप इन गैजेट्स को ना, इन चीज़ों को उसको फन में नहीं लीजिए, इसको कॉशियस के साथ यूज़ कीजिए, अदरवाइज कई बार हमको हार्म भी हो सकता है। ऑल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मामीटर इन द सन और नियर अ फ्लेम, इट मे ब्रेक। मर्क्यूरी का जब ऊपर जाएगी रीडिंग, वो राइज होगी, तो ये कई बार ब्रेक भी हो जाते हैं धूप में और किसी फ्लेम के पास रहकर। नाउ सेकेंड वी आर गोइंग टू रीड अबाउट लेबोरेटरी थर्मोमीटर। हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स। अब बॉडी टेम्परेचर तो हमें चेक करना आ गया क्लिनिकल थर्मोमीटर्स के थ्रू। अब हमें एक अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को टेम्परेचर चेक करना है, तो कैसे करेंगे? फॉर दिस पर्पज देयर आर अदर थर्मोमीटर्स। वन सच थर्मोमीटर इज नोन एज लेबोरेटरी थर्मोमीटर। इसी में से अलग अलग थर्मोमीटर्स होते हैं, एक होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। द टीचर विल शो यू दिस थर्मोमीटर। टीचर आपको ये थर्मोमीटर दिखाएंगे। Different types of thermometers are used for different purposes. The maximum and minimum temperatures of the previous day reported in weather reports are measured by a thermometer called the maximum minimum thermometer. So अगर हमें वेदर को चेक करना है, वेदर किससे चेक होगा? ना क्लिनिकल से होगा, ना लेबोरेटरी थर्मोमीटर से होगा। उसके लिए अलग थर्मोमीटर होते हैं, उसको बोलते हैं मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। उनसे हम मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर वेदर का जो भी है वो देख पाते हैं। लुक एट इट केयरफुली एंड नोट द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट टेम्परेचर इट कैन मेजर। अब आप लेबोरेटरी थर्मोमीटर देखेंगे, उसमें आप नोट करेंगे कि मिनिमम आप कितना चेक कर सकते हैं और मैक्सिमम कितना। द रेंज ऑफ अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज जनरली फ्रॉम -10 डिग्री टू 110 डिग्री सेल्सियस। ये इसकी रीडिंग है, यू हैव टू लर्न इट। Also, as you did in the case of clinical thermometer, find out how much a small division on this thermometer reads. Same ways जैसे आपने ऊपर वाला थर्मामीटर रीड किया था क्लिनिकल वाला, पहले हम उसके बड़े मेजर मार्क्स रीड करेंगे, फिर उसके अंदर कितने स्मॉल मार्किंग्स हुए हैं वो रीड करेंगे। You would need this information to read the thermometer correctly. तभी आप उस थर्मामीटर को ढंग से रीड कर पाएंगे। Let us now learn how this thermometer is used. अभी कैसे यूज होता है थर्मोमीटर? Let's see.
टेक सम टैप वाटर इन अ बीकर और अ मग। आप एक कोई भी बीकर में या मग में टैप वाटर लेंगे। डिप द थर्मोमीटर इन वाटर। कौन सा वाला? लेबोरेटरी थर्मोमीटर से करेंगे एक्सपेरिमेंट रादर देन यूजिंग क्लिनिकल थर्मोमीटर। So that the bulb is immersed in water but does not touch the bottom or the sides of the container. जब आप इसको डिप करेंगे तो ये बल्ब जो है वो वाटर में डिप हो जाना चाहिए, बट ये मग के बेस पे नहीं टच होगा और मग के साइड्स पर नहीं होगा। होल्ड द थर्मोमीटर वर्टिकली। उसको हम वर्टिकली होल्ड करेंगे। ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मर्क्यूरी इन द थर्मोमीटर। अब आप उसमें क्या नोट करेंगे कि मर्क्यूरी मूव कर रही है। वेट टिल द मर्क्यूरी थ्रेड बिकम स्टेडी। कब तक वेट करेंगे? जब तक वो एक जगह जाकर ठहर ना जाए। नोट द रीडिंग। अब आप उसकी रीडिंग को नोट करेंगे। दिस इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट दैट टाइम। और जहाँ पे भी जिस टेम्परेचर पे जाके मर्क्यूरी स्टेबल हो जाएगी, रुक जाएगी, वही उस वाटर का टेम्परेचर होगा। कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाई ईच स्टूडेंट इन द क्लास। अब आप सब बच्चों से बोलेंगे, सब अपनी ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करेंगे। एज देयर आर मेनी वेरिएशंस इन द रीडिंग, डिस्कस द पॉसिबल रीजन। फिर वेरिएशंस होंगे तो आप उसको डिस्कस कीजिए टीचर के साथ। दीज एक्सपेरिमेंट्स आर परफॉर्म्ड अंडर टीचर्स गाइडेंस। टेक सम हॉट वाटर इन अ बीकर और अ मग। अब हम क्या लेंगे? बीकर या मग में हॉट वाटर लेंगे। डिप द थर्मोमीटर इन वाटर, वेट till the mercury thread becomes steady and note the temperature. सेम वेज हम वैसे ही उसको रीड करेंगे, उसका रीडिंग लेंगे टेम्परेचर की। नाउ टेक आउट द थर्मोमीटर फ्रॉम वाटर, ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपन्स नाउ। अब हम उसको थर्मोमीटर को बाहर निकालेंगे, उसकी रीडिंग को नोट करेंगे केयरफुली और देखेंगे क्या डिफरेंस है। डू यू नोटिस दैट एज सून एज यू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ वाटर द लेवल ऑफ मर्क्यूरी बिगिंस टू फॉल। और जैसे ही आप उसको बाहर निकालेंगे मर्क्यूरी का लेवल वापस गिरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है। दिस मीन्स दैट द टेम्परेचर मस्ट बी रेड वाइल द थर्मोमीटर इज इन वाटर। अब आप ये सोचेंगे कि थर्मोमीटर पहले हमने मग में डाला, उसको बाहर निकाल के रीड करेंगे। ऐसे आप रीड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बाहर निकलते ही जैसे टेम्परेचर चेंज होगा तो थर्मोमीटर अपनी रीडिंग को चेंज कर लेगा। तो जब वो वाटर में है या किसी भी चीज़ में हम उसको चेक करते हैं, हमें उसको तभी के तभी रीड करना चाहिए। You may recall that while taking your own temperature, you have to take the thermometer out of your mouth to read it. जब हम अपनी बॉडी का कर रहे होते हैं तब हम थर्मोमीटर माउथ से निकाल कर उसको रीड करते हैं। Can you then use the laboratory thermometer to measure your body temperature? क्या हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज कर सकते हैं अपनी बॉडी टेम्परेचर जज करने के लिए? No. Obviously, it is not convenient to use the laboratory thermometer for this purpose. Why does the mercury not fall or rise in a clinical thermometer when taken out of the mouth? Again, it's an important question. है ना? तो जब हम क्लिनिकल थर्मामीटर को माउथ से बाहर निकालते हैं तब उसका मर्क्यूरी का टेम्परेचर डाउन पे क्यों नहीं जाता है, वो स्टडी क्यों रहता है? ऑब्जर्व अ क्लिनिकल थर्मामीटर अगेन। फिर से हम उसके अंदर उसको जज करेंगे। Do you see a kink near the bulb? अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक किंक है थर्मोमीटर में। What is the use of this kink? इस किंक का यूज क्या होता है? It prevents mercury level from falling on its own. ये इसको बचाता है कि टेम्परेचर वापस मर्क्यूरी का नीचे डाउन हो। आप देखिए, अगर आपने आज फीवर देखा है, अगर आपने उसको जर्क दिए, उसको नहीं झाड़ा, तो नेक्स्ट डे तक उसमें वो टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, उसका टेम्परेचर नीचे डाउन लेवल्स पर नहीं आता है बिकॉज ऑफ दिस किंक। देयर इज अ लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज ऑफ मर्क्यूरी इन द थर्मोमीटर्स। मर्क्यूरी इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस। एक बहुत बड़ा इशू रहता है कि कई बार हम छोटे बच्चों के लिए मर्क्यूरी थर्मोमीटर नहीं यूज़ करते हैं बिकॉज मर्क्यूरी एक टॉक्सिक सब्सटेंस है। अगर ये हमारी बॉडी में चला जाए ब्रेक होकर, छोटे बच्चों को लगाना नहीं आता है थर्मोमीटर, कई बार वो माउथ में रखते वक्त उसको टीथ से हिट कर देते हैं तो वो ब्रेक हो सकता है। और मर्क्यूरी अगर आपकी बॉडी में चली गई तो वो बॉडी में टॉक्सिन्स दे देगी, वो पॉइजनस हो जाएगा। तो कई बार ये सेफ नहीं होता है मर्क्यूरी थर्मोमीटर को यूज़ करना, एंड इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज इवन जब वो टूट जाता है ना, उसको डिस्पोज करना भी डिफिकल्ट है, क्योंकि मर्क्यूरी जहाँ भी लगेगी वो हार्म पहुंचाएगी।
These days digital thermometers are available which do not use mercury. आजकल आप देखते हैं मार्केट में डिजिटल थर्मोमीटर्स ज़्यादा यूज़ होते हैं और इसमें मर्क्यूरी नहीं होती है प्रेजेंट. नेक्स्ट हेडिंग इज ट्रांसफर ऑफ हीट. यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट अ फ्राइंग पैन बिकम्स हॉट व्हेन केप्ट ऑन फ्लेम. आपने देखा है ना, जब हम पैन को रखते हैं गैस के ऊपर, फ्लेम के ऊपर, तो वो हॉट हो जाता है. इट इज़ बिकॉज द हीट पासिस फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल. When the pan is removed from the fire, it slowly cools down. Why does it cool down? इसका reasons पढ़िए. The heat is transferred from the pan to the surroundings. See, एक pan है, अगर वो फ्लेम पर रखा है, ठीक है, तो क्या होगा, प्रेशर ऊपर की तरफ जाएगा हीट का, तो ये पैन गर्म हो जाएगा. सेम वेज जब इसी पैन को हम गैस बर्नर से हटाकर एक टेबल पर रख देते हैं, तो क्या होगा, जो इसका हीट होगा वो बाहर निकलकर जब रिलीज होगा, एयर के कांटेक्ट में आएगा, तो ये स्प्रेड हो जाएगी एयर में इसकी हीटनेस, तो ये पैन ऑटोमेटिकली कूल होना शुरू हो जाएगा. सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन बोथ केसेस द हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट. सो अब जब हीट रिलीज होगी, एयर के कांटेक्ट में आएगी, तो ये ऑटोमेटिकली कूल होने लग जाएगी. इन फैक्ट इन ऑल केसेस हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट. हर ही ऑब्जेक्ट में ऐसा होता है कि हीट जो कैसे फ्लो करती है, वो हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ फ्लो करती है. हाउ डज हीट फ्लो? अब देखते हैं कि हीट कैसे फ्लो करती है. टेक अ रॉड और अ फ्लैट स्ट्रिप ऑफ अ मेटल. हमने एक मेटल की ऐसे स्ट्रिप ले ली, से ऑफ एल्यूमिनियम और आयरन. हमने क्या यूज किया इसके लिए, कौन सा मेटल यूज किया, या तो एल्यूमिनियम या आयरन. फिक्स अ फ्यू स्मॉल वैक्स पीसेस ऑन द रॉड. हमने इस पे कुछ वैक्स के पीसेस लगा दिए. दीज पीसेस शुड बी एट नियरली इक्वल डिस्टेंसेस, और ये इक्वल डिस्टेंस पे हों. क्लैम्प द रॉड टू अ स्टैंड. और उसको हमने क्लैम्प कर दिया, ऐसे स्टैंड लगाकर 2 ब्रिक के नीचे रख दिया है, उसको हमने क्लैम्प कर दिया. If you do not find a stand, you can put one end of the rod in between the bricks. ऐसे bricks के बीच में रखेंगे तो वो stable हो जाएगी. Now heat the other end of the rod and observe. अब हम क्या करेंगे, हमारे wax pieces यहाँ लगे हैं, पर हमने heat क्या किया है, इस end पर हमने heat करना शुरू किया उस strip को. What happens to the wax pieces? अब wax pieces का क्या हुआ है, Do these pieces began to fall? क्या ये pieces गिरने शुरू हो गए? Which piece falls the first? Obviously अगर यहाँ पर हमारा हीट है, तो सबसे पहले हीट कहाँ स्प्रेड होएगी, इधर की तरफ. सबसे पहले ये वाला वैक्स का पीस गिरेगा, फिर वो आगे जैसे जैसे ये स्ट्रिप गर्म होनी शुरू हो जाएगी, फिर ये वाला पीस गिरेगा. और ऐसा नहीं होगा कि हमने यहाँ कैंडल लगाई तो सबसे पहले ये वाला पीस गर्म होगा, नहीं, धीरे धीरे एक्सपैंड होएगा हीट का फ्लो और वैक्स नीचे मेल्ट होकर गिरता जाएगा. डू यू थिंक दैट हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एंड, फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द फ्लेम टू द अदर एंड? यस, जो एंड नियर था फ्लेम के, उससे हीट स्प्रेड होनी शुरू हो गई, ट्रांसफर होनी शुरू हो गई अदर एंड तक. द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन. इसको क्या बोलते हैं, कंडक्शन. In solids, generally the heat is transferred by the process of conduction. Mostly solid जो चीज़ें होती हैं, हार्ड चीज़ें होती हैं, उनमें हीट का फ्लो कैसा रहता है, कंडक्शन के प्रोसेस में. Do all substances conduct heat easily? क्या हर सब्सटेंस में हीट कंडक्टिविटी इजीली हो जाती है? You must have observed that the metallic pan or for cooking has a plastic और वुडन हैंडल. आपने क्या देखा है, जब आप एक मेटल पैन को गर्म करते हैं तो पैन बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, और उसका हैंडल और प्लास्टिक, या तो प्लास्टिक का और या वुडन बना हुआ, वो नहीं होता है. कैन यू लिफ्ट अ हॉट पैन बाय होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट? है ना, आप पैन को थोड़ी ना गर्म को पकड़ सकते हैं, आप एकदम, आपका हाथ जल जाएगा. अगर उसका हैंडल प्लास्टिक का है या वुड का है, तो आप उसको ईजिली पुल कर सकते हैं. हीट वाटर इन अ स्मॉल पैन और अ बीकर. आप एक स्मॉल पैन में और बीकर में वाटर को गर्म करेंगे.
collect some articles such as steel, spoon, plastic scale, pencil, divider. ये सब आप ऐसे आर्टिकल्स इकट्ठे करेंगे. डिप वन एंड ईच ऑफ दीज आर्टिकल्स इन हॉट वाटर. एक एंड हम डिप करेंगे. वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, और कुछ देर हम वेट करेंगे. टच द अदर एंड. अब हम उसका दूसरा एंड को टच करेंगे. अब उसकी ऑब्जर्वेशंस को हम रिकॉर्ड करेंगे. द मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर कंडक्टर्स ऑफ हीट. जिनके अंदर हीट इजीली ट्रांसफर हो जाती है, इजीली पास हो जाती है, वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर. इसी कारण हमारे किचन यूटेंसिल्स इन्हीं चीज़ों से बने हुए होते हैं. आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर. The materials which do not allow heat to pass through them easily are poor conductors of heat. और जिनमें से हीट आपस में पास नहीं हो सकती है, ट्रांसफर नहीं हो सकती है, वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं. सच एज प्लास्टिक एंड वुड. पुअर कंडक्टर्स आर नोन एज इंसुलेटर्स. और जो पुअर कंडक्टर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? इंसुलेटर्स. आपने कभी देखा है मम्मा को प्लास्टिक का पैन या कोई प्लास्टिक यूटेंसिल गैस पे रखते हुए? उसमें क्यों नहीं हीट रिलीज होती है? अब देखिए, ये पैन एल्यूमिनियम का है या कोई भी आप मेटल समझ लीजिए, ठीक है. और एक पैन जो बना हुआ है वो प्लास्टिक का बना हुआ है. जब इसके नीचे हीट लगेगी तो हीट ऊपर जाएगी और अंदर जो चीज़ें हैं वो गर्म होनी शुरू हो जाएंगी. और अगर हम प्लास्टिक के पैन को फ्लेम के ऊपर रखेंगे तो हीट तो नहीं जाएगी. जैसे ही ये इसके कांटेक्ट में आएगी ना फ्लेम, ये यहीं से मेल्ट होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे इसका सारा स्ट्रक्चर टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, एकदम मेल्टेड फॉर्म हो जाएगा, लूज हो जाएगा सारा प्लास्टिक. तो ये गुड कंडक्टर नहीं है, इसीलिए प्लास्टिक है, वुड है. वुड को क्या करेंगे, अगर हम फ्लेम के ऊपर रखेंगे तुरंत वो आग पकड़ लेगी और वो जलनी शुरू हो जाएगी, वुड, है ना. तो इनको हम क्या बोलते हैं? इंसुलेटर्स. द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. तो वाटर और एयर भी क्या हैं? वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट हैं. देन हाउ डज द हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन दीज सब्सटेंसेज. अब इन चीज़ों में हीट ट्रांसफर कैसे होती है, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं. टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क. इफ फ्लास्क इज नॉट अवेलेबल टेक अ बीकर. आप एक राउंड बॉटम का फ्लास्क लेंगे या फिर एक बीकर ले लेंगे. फिल इट 2/3 विद वाटर. उसको 2/3 वाटर से फिल करेंगे. प्लेस इट ऑन अ ट्राईपॉड. सी, ये ट्राईपॉड होता है. इसको ट्राईपॉड बोलते हैं. इसकी 3 लेग्स है ना, 1 2 3. इसको ट्राईपॉड बोलते हैं. इस पर हमने एक ट्रे रखी है, नीचे फ्लेम करी और ऊपर एक बीकर रख दिया राउंड बॉटम का. और मेक सम अरेंजमेंट टू मेक द फ्लास्क. ऐसे आप कुछ और अरेंजमेंट भी कर सकते हैं या कैंडल से भी आप उसको कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट को. वेट टिल द वाटर इन द फ्लास्क इज स्टिल. और वेट करेंगे जब तक वो पानी ठहर नहीं जाए, क्योंकि जब आप रखेंगे तो वो ऑब्वियसली हिल रहा होगा, तो आप तब तक वेट करेंगे जब तक वो हिलना रुक नहीं जाए. प्लेस अ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क जेंटली यूजिंग अ स्ट्रॉ. स्ट्रॉ की हेल्प से आप क्या करेंगे? पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्यूब जो है आप उसको वाटर में रखेंगे स्ट्रॉ की हेल्प से. नाउ हीट द वाटर बाय प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल. अब आप क्या करेंगे? अब नीचे कैंडल रख के उसको हीट करना शुरू करेंगे. राइट योर ऑब्जर्वेशंस इन योर नोटबुक. अब ऑब्जर्वेशंस फिर नोट करेंगे. एंड ऑल्सो ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ वॉट यू ऑब्जर्व. क्या नोट किया है आपने, क्या ऑब्जर्व किया, उसका ड्रॉइंग भी ड्रॉ करेंगे. When water is heated, the water near the flame gets hot. जब वाटर हीट होता है तो नीचे का जो फ्लेम का हिस्सा है पानी का नीचे, वो गर्म होना शुरू हो जाता है. हॉट वाटर राइजेज अप. द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव डाउन टूवर्ड्स द सोर्सेज ऑफ हीट. अब आप क्या नोट करेंगे? जब पानी यहाँ से गर्म होना शुरू हो जाएगा तो वो ऊपर जाना शुरू हो जाएगा और ऊपर वाला पानी ऐसे नीचे आने लगेगा. ये इतना ऑटोमेटिकली होता है ना कि आप इसको नोट भी नहीं कर पाएंगे, है ना. बस इसको बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है. ये चीज़ दिख नहीं सकती है. दिस वाटर ऑल्सो गेट्स हॉट एंड राइजेस एंड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव्स डाउन. ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है. जब पानी हीट होगा तो वो ऊपर जाता रहेगा और साइड का पानी नीचे आता रहेगा. दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द होल
water gets heated. जब तक पूरा गर्म नहीं हो जाए तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा. This mode of heat transfer is called as convection. इसको क्या बोलते हैं? convection. How does the heat travel in air? अब heat air में कैसे travel होती है इसके बारे में पढ़ते हैं. In which direction does the smoke go? Smoke कौन सी direction में जाएगा? The air near the heat source gets hot and rises. क्या होता है जब भी एयर जो हीट सोर्स के पास, जहाँ भी कहीं गर्मी है, कोई हीट सोर्स है, वहाँ की एयर हीट हो जाती है. कोई कैंडल के पास जो एयर है वो हीट हो गई. द एयर फ्रॉम द साइड कम्स इनटू टेक इट्स प्लेस. इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड. जो फ्लेम के, दिस इज कैंडल, यहाँ पर जो एयर है वो हीट होनी शुरू हो गई. और हीट वाली एयर जो है, आपने उसको उड़ते हुए देखते हैं ना, ऊपर उड़ रही है, तो साइड वाली जो एयर है वो ऑटोमेटिकली हीट के पास आनी शुरू हो जाती हैं. द फॉलोइंग एक्टिविटी कंफर्म्स दिस आइडिया. लाइट अ कैंडल, कीप वन हैंड अबव द फ्लेम. और आप क्या करेंगे, एक कैंडल जलाएंगे और एक अपना हाथ उस कैंडल के ऊपर करेंगे. ये एक्सपेरिमेंट्स आप किसी भी बड़ों के सुपरविजन में कीजिए. ऐसे नहीं लापरवाही से करेंगे कि हैंड ही आप जला लें. एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम. एक फ्लेम के पास करेंगे और एक फ्लेम के ऊपर करेंगे. डू योर हैंड्स फील इक्वली हॉट? क्या आपके दोनों हाथ इक्वली गर्म हुए हैं? इफ नॉट, विच हैंड फील्स हॉटर एंड वाई? कौन सा हाथ पहले गर्म हुआ है या कौन सा हाथ ज्यादा गर्म है, इसको आप नोट कीजिए. नोटिस दैट टुवर्ड्स द टॉप द एयर गेट्स हीटेड बाय कन्वेक्शन. जो हाथ आपने ऊपर रखा है वो कन्वेक्शन प्रोसेस के थ्रू जल्दी हीट होना शुरू हो जाएगा. देयरफॉर द हैंड अबव द फ्लेम फील्स हॉट. और ऊपर वाला हाथ आपको जल्दी गर्म होना शुरू हो जाएगा. ऑन द साइड्स हाउएवर देयर इज नो कन्वेक्शन एंड एयर डज नॉट फील एज हॉट एज द टॉप. और साइड्स में क्योंकि कन्वेक्शन नहीं होती है तो आपका जो दूसरा हैंड है वो हॉट तो फील नहीं करेगा उतना जितना आपका ऊपर वाला हाथ कर रहा है, बट हाँ वार्म होना शुरू हो जाएगा बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हीट. द पीपल लिविंग इन कोस्टल एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग फिनोमिना. इन द डे द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर. और जो कोस्टल एरियाज़ के पास रहते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था चैप्टर्स में, जो हमारा इंडिया का ये नीचे वाला सदर्न पार्ट होता है जहाँ हमारा अरेबियन सी, इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल रहता है, ये सब हमारा वाटर बॉडीज़ के जो पास का एरिया होता है उनको कोस्टल एरियाज़ बोलते हैं, समुद्र के पास जो होते हैं. ठीक है, यहाँ पर आप ये लोग क्या नोट करते हैं, द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर. यहाँ लैंड जल्दी गर्म हो जाता है ड्यूरिंग द डे टाइम में लैंड जल्दी गर्म हो जाता है, और जो ये वाटर होता है ये देर से गर्म होता है. द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइजेज अप. अब लैंड क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है तो लैंड पर जो एयर है वो गर्म होकर ऊपर राइज करनी शुरू हो जाती है. ऑब्वियसली आपने देखा है ना, ऊपर की तरफ जाता है हॉट एयर वेपर्स बनकर. द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेज इन टूवर्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस. अब हमारे आसपास एयर रहनी ही रहनी है, ऐसा तो नहीं है विदाउट एयर वाली प्लेस हो जाएगी. तो क्या करते हैं, जो एयर हमारे लैंड पर होती है वो राइज करके ऊपर जानी शुरू हो जाती है इन सॉर्ट ऑफ वाटर वेपर्स के साथ में. और जो सी के पास की एयर होती है वो कूल एयर जो है वो लैंड पर आ जाती है. द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड्स द सी टू कंप्लीट द साइकिल. अब जो ऊपर एयर जाती है वो रोटेट करके वापस सी में आ जाती है, सी से वो ठंडी होकर वापस वो लैंड पर आ जाती है. द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड सी ब्रीज. अब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सी ब्रीज. आप पहले एक्सपेरिमेंट यहाँ पिक्चर में देखिए. डे टाइम में क्या हो रहा है, लैंड ज़्यादा गर्म है, लैंड से एयर ऊपर की तरफ मूव कर रही है और फिर वो रोटेट करके वापस इसमें आ जाती है, सी में आ जाती है. और उसकी जगह सी से जो एयर ब्लो करके आती है वो लैंड पर आ जाती है और लैंड को ठंडा कर देती है, कूल कर देती है. सो हॉट एयर इज ब्लोइंग इन दिस डायरेक्शन एंड कूल एयर इज कमिंग इन दिस डायरेक्शन. दिस इज कॉल्ड सी ब्रीज.
To receive the cooler sea breeze, the windows of the houses in coastal areas are made to face the sea. इसी कारण ठंडी हवा आने के लिए कोस्टल एरियाज में जो विंडोज हैं वो सी की तरफ बना दी जाती हैं घरों की. एट नाइट इट इज एग्जैक्टली द रिवर्स. और रात में इस प्रोसेस का बिल्कुल उल्टा होता है. द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड. अब क्या होता है, रात के समय वाटर जल्दी कूल हो जाता है और लैंड नहीं होता है. सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड्स द सी. दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रीज. अगेन सी द डायग्राम. अब क्या हो रहा है, अब लैंड कूल है और वाटर बॉडीज में पानी गर्म है, तो कूल एयर जो है वो जा रही है वाटर बॉडीज की तरफ और वाटर बॉडी से आ रही है लैंड की तरफ. दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रीज. When we come out in the sun, we feel warm. जब हम धूप में आते हैं सन के अंदर में तो हमको गर्म लगता है. How does the heat from the sun reach us? हमारे पास सन की हीट कैसे पहुंच पाती है? It cannot reach us by conduction or convection, as there is no medium such as air in most part of the space between the earth and the sun. और ये ऑब्वियसली कोई कन्वेक्शन और कंडक्शन का प्रोसेस नहीं है जो हीट की रेज हमारे पास आ पा रही हैं. फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन. अब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पहले हमने कन्वेक्शन पढ़ा, कंडक्शन पढ़ा, फिर हमने कन्वेक्शन भी पढ़ा. अब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेडिएशन. द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम. इस प्रोसेस में कोई ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है हीट को मूव करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए. इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट. कोई भी मीडियम प्रेजेंट है नहीं है, ये अपने आप ऑटोमेटिकली चलता रहता है ये प्रोसेस. व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ अ रूम हीटर वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस. अगर प्रोसेस ही यूज होना है, कोई मोड यूज होना है, तो वो हीटर होता है जो हम रूम में यूज करते हैं, वहाँ एक मीडियम रिक्वायर्ड होता है. बट अगर हम सन में आए हैं तो वहाँ कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता है. A hot utensil kept away from the flame cools down as it transfers heat to the surroundings by radiation. अब क्या होता है, एक हॉट यूटेंसिल अपने आप ही कूल डाउन हो जाता है अगर वो फ्लेम से दूर है बिकॉज ऑफ रेडिएशन. Our body too gives heat to the surroundings and receives heat from its by radiation. अगर आप देखें कभी ह्यूमिड प्लेसेस में, अगर आप बाहर प्लांट्स के पास भी जाएंगे ना शाम में, तो जब हम उनमें वाटर करते हैं ना तो अचानक से उनमें अंदर से हीट रिलीज होती है और वो हम महसूस कर पाते हैं जब हम प्लांट्स के पास खड़े होते हैं कि प्लांट अपनी हीट रिलीज कर रहे हैं. ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट. हर गर्म बॉडीज में से रेडिएशन होता है हीट का. When this heat falls on some object, a part of it is reflected. और जब ये किसी और ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरती है तो उसमें से ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्शन होता है. अ पार्ट इज अब्जॉर्ब्ड एंड अ पार्ट में बी ट्रांसमिटेड. कुछ तो एब्जॉर्ब हो जाती है हीट और कुछ ट्रांसमिट हो जाती है दूसरे ऑब्जेक्ट्स पर. द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज ड्यू टू द ऑब्जॉर्व पार्ट ऑफ द हीट. ऑब्वियसली जब आप उसका टेम्परेचर, उसको ज़्यादा और हीट मिल रही है तो उसका टेम्परेचर और राइज होता जाएगा. Why are you advised to use an umbrella when you go out in the sun? आपको क्यों एडवाइस किया जाता है कि आप सन में जा रहे हो तो यूज एन अम्ब्रेला. काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर. कैसे हम क्लोथ्स पहनते हैं समर और विंटर में. यू नो दैट इन समर वी प्रेफर लाइट कलर्ड क्लोथ्स. समर में हम लाइट कलर क्लोथ्स पसंद करते हैं एंड इन विंटर वी यूजली वियर डार्क कलर्ड क्लोथ्स. और विंटर में हम डार्क कलर क्लोथ्स पहनते हैं. टेक टू आइडेंटिकल टिन कैंस. 2 टिन कैंस लेंगे हम आइडेंटिकल, जो देखने में बिल्कुल सेम होंगे. पेंट द आउटर सरफेस ऑफ वन विद ब्लैक एंड वन ऑफ द अदर विद वाइट. 2 टिन हमने आइडेंटिकल लिए, सेम लिए. एक को हमने बाहर, उसका आउटर सरफेस, उसका बाहर से हमने ब्लैक पेंट किया और दूसरे को वाइट किया. पोर इक्वल अमाउंट्स ऑफ वाटर इन ईच एंड लीव देम. अब उनमें इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर हम पोर करेंगे. इन द मिड डे सन फॉर अबाउट एन आवर. और दिन में हम उसको करेंगे, उसको छोड़ देंगे हम धूप में रखा हुआ 1 घंटे के लिए. मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैंस. अब इनका टेम्परेचर मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर. बी
careful in using the thermometer while you are experimenting. Do you find any difference in the temperature? क्या आप डिफरेंस में कुछ नोट करते हैं? In which can is the water warmer? कौन से कैन में वाटर ज़्यादा गर्म है? You can feel the difference even by touching water in two cans. आप उसको छूकर भी पता लगा सकते हैं और टेम्परेचर के थ्रू भी उसको आप चेक कर सकते हैं. एक्टिविटी. Fill in two cans usually used in activity. जो हमने ऊपर cans यूज़ करे उनको यूज़ करेंगे with the same amount of hot water at the same temperature like 60 degrees Celsius. Leave the cans in a room or in a shade. Now the temperature of water after 10 to 15 minutes. नोट करेंगे हम उसका टेम्परेचर 10 to 15 मिनट्स के बाद. Does the temperature of air in both the cans fall by the same amount? क्या दोनों का टेम्परेचर एक साथ एक ही टाइम में सेम अमाउंट में उनका टेम्परेचर ड्रॉप होता है? डू दीज एक्टिविटीज सजेस्ट टू यू द रीजन वाई इज इट मोर कंफर्टेबल टू वेयर वाइट और लाइट कलर क्लोथ्स इन द समर एंड द डार्क कलर क्लोथ्स इन द विंटर? इस एक्सपेरिमेंट को कर काफ़ी हद तक आपको समझ में आ जाएगा कि इनका डिफरेंस क्या होता है. क्या डिफरेंस होता है लाइट कलर क्लोथ्स पहनने का और डार्क कलर क्लोथ्स पहनने का. डार्क सर्फेसेस एब्जॉर्ब मोर हीट एंड देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल विद डार्क कलर्ड क्लोथ्स इन विंटर. डार्क कलर क्लोथ्स में क्या होता है, ये ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं और ये गर्म हो जाते हैं, इसीलिए हम उनको डार्क कलर क्लोथ्स को हम विंटर्स में पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं. Light colored clothes reflect most of the heat that falls on them and therefore we feel more comfortable wearing them in summer. और समर क्लोथ्स का, लाइट कलर क्लोथ्स का क्या है, वो हीट ट्रैप तो करते हैं पर साथ साथ रिलीज भी कर देते हैं, उसको अंदर एब्जॉर्ब कर नहीं रखते हैं, इसीलिए वो क्लोथ्स ठंडे हो जाते हैं, कूल लगते हैं जब हम उनको समर सीजन में पहनते हैं. वूलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर. वूलन क्लोथ्स हमें विंटर्स में वार्म रखते हैं. इन विंटर वी यूज वूलन क्लोथ्स. वूल इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. वूलन क्लोथ्स कैसे होते हैं, वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं. मोरओवर देयर इज एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द वूल फाइबर्स. वूल फाइबर्स की लेयर्स जो है ना वो थिक होती हैं, तो जो हीट होती है वो अंदर ही ट्रैप होकर रह जाती है. दिस एयर प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग सो वी फील वार्म. इसीलिए जो हमारी बॉडी में जब हम अपने ऊपर वूलन जैसे पहन लेते हैं ना, तो हमारी बॉडी की हीट जो है इन्हीं में ट्रैप होकर रह जाती है वूलन्स के अंदर, इनके फाइबर्स के अंदर, और हमें गर्म महसूस होता है विंटर्स में इन क्लोथ्स को पहनकर. सपोज यू आर गिवन द चॉइस इन विंटर ऑफ यूजिंग ईदर वन थिक ब्लैंकेट और टू थिन ब्लैंकेट्स जॉइंट टुगेदर. व्हाट वुड यू चूज एंड व्हाई? अगर आपको एक बहुत मोटा ब्लैंकेट दिया जाए या दो पतले ब्लैंकेट आपको दिए जाए, तो आप किसको प्रेफर करेंगे यूज़ करना? रिमेंबर दैट देयर वुड बी अ लेयर ऑफ एयर इन बिटवीन द ब्लैंकेट्स. और उसके अंदर, दो ब्लैंकेट के अंदर एयर भी होगी ना, तो वो उसको ट्रैप नहीं होने देगी, वहाँ ट्रैप कर लेगी. Let's solve some exercises of this chapter. Give two examples each of conductors and insulators. Conductors are good conductors of heat, है ना, वो heat trap कर लेते हैं. So iron and copper. And insulators वो poor होते हैं क्वालिटी में, वो heat trap नहीं कर पाते हैं. So example is plastic and wood. Now fill in the blanks. The hotness of an object. हम किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस को किस बेसिस पे जज करते हैं, किस बेसिस पे उसको रिकॉर्ड करते हैं? टेम्परेचर. टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय अ क्लिनिकल थर्मामीटर. किससे मेजर होता है टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर? थ्रू लेबोरेटरी थर्मामीटर से, ना कि क्लिनिकल से. टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री ऑफ सेल्सियस. इसको हम किस में मेजर करते हैं? डिग्री सेल्सियस में. No medium is required for transfer of heat by the process of radiation. रेडिएशन प्रोसेस में हमें कोई भी मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता हीट करने के लिए, सिर्फ सन की रेज से ही ऑटोमेटिकली या उसको अपने आप हीटनेस हो जाती है.
हीट मिल जाती है। अ कोल्ड स्टील स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ हॉट मिल्क। हीट इज ट्रांसफर्ड टू इट्स अदर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। हमने एक स्पून हमने यूज़ की, उसको डिप किया हमने हॉट मिल्क में, तो उसका अदर एंड थोड़ा उसमें हीट ट्रांसफर होगी, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? कंडक्शन। क्लोथ्स ऑफ डैश कलर एब्जॉर्व मोर हीट बेटर देन क्लोथ्स ऑफ लाइट कलर। डार्क कलर क्लोथ्स हीट को अच्छे से एब्जॉर्व करते हैं, इसीलिए हमारी बॉडी विंटर्स में वार्म रहती है। नाउ मैचिंग। लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग विच टाइम? डे टाइम और नाइट टाइम? लैंड ब्रीज ब्लो करती है नाइट टाइम में और सी ब्रीज ब्लो करती हैं डे टाइम में। डार्क कलर्ड क्लोथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग, कब पहनते हैं हम डार्क कलर क्लोथ्स? ड्यूरिंग विंटर सीजन। एंड लाइट कलर क्लोथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग summer season. So children, keep on practicing, keep on learning, and don't forget to share my channel with your friends. Don't forget to share the videos so that others may also get the benefit out of it. And please do like, share and subscribe my channel.